सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको हमेशा इन 10 नियमों को फॉलो करना चाहिए। ये 10 नियम हमें एक सफल ट्रेडर बनाते हैं। रूल नंबर 1, हमें सफल ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले हमें धैर्य रखना चाहिए। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमें अपनी योजना पर विश्वास करने में मदद करता है। रूल नंबर 2, हमें लगातार सीखते रहना चाहिए। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए हमें नई तकनीकों और जानकारी को स्वीकार करना चाहिए और हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। रूल नंबर 3, हमें एक सलाहकार की सहायता लेनी चाहिए। कभी कभी एक अनुभवी ट्रेडर की सलाह हमें एक सफलता की दिशा में ले जाती है और हमें उनके अनुभव और ज्ञान का उपयोग करने में मदद करती है। रूल नंबर 4, हमें अनुशासित रहना चाहिए। ट्रेडिंग में अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह हमें हमारी योजना के अनुसार काम करने में मदद करता है। रूल नंबर 5, हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए हमें अपनी क्षमताओं में विश्वास करना चाहिए और हमें हर समय अपनी योजना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रूल नंबर 6, हमें ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग से बचने से हमें अपनी योजना को पूरा करने का अवसर मिलता है और हम नुकसान से बचते हैं। रूल नंबर 7, एक सफल ट्रेडर बनने के लिए हमें अपनी क्षमताओं को सहारा लेना चाहिए। नई चुनौतियों का सामना करना चाहिए और लगातार सीखते रहना चाहिए। ये नियम हमें उस दिशा में ले जाते हैं जो हमें ट्रेडिंग में सफलता की ओर ले जाती है। रूल नंबर 8, हमें हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए हमें अपनी गलतियों से सीखकर नुकसान से बचना चाहिए। रूल नंबर 9, हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। ट्रेडिंग में भावनाओं का अधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें लालच, डर और गुस्से से बचना चाहिए। रूल नंबर 10, हमें कभी भी जल्दी अमीर बनने के चक्कर में पैसों को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि धैर्य के साथ जानकारी लेकर पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, ताकि हम लंबे समय तक पैसा कमा सकें। ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान। नंबर 1, बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से फायदा उठाकर तेज मुनाफा यानी अच्छा रिटर्न कमाया जा सकता है। नंबर 2, बाजार की गतिविधियों पर लगातार नजर रखकर अच्छा रिटर्न कमाया जा सकता है। नंबर 3, इक्विटी पर ट्रेडिंग से कंपनी की लाभ और विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं। नंबर 4, ऑप्शन ट्रेडिंग में कम निवेश के साथ ज्यादा रिटर्न की संभावना होती है। नंबर 5, टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद आप कम समय में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। नंबर 6, लगातार खरीद फरोख्त करके लाभ कमाया जा सकता है। नंबर 7, खबरों या अस्थिरता पर तेजी से प्रतिक्रिया की जा सकती है। ट्रेडिंग के नुकसान। नंबर 1, ट्रेडर्स की गलतियों की वजह से नुकसान होता है। नंबर 2, टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी ना होने की वजह से नुकसान होता है। नंबर 3, इंट्राडे ट्रेडिंग में बार बार होने वाले लेन देन की वजह से लेन देन की लागत ज्यादा होती है। नंबर 4, इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रतिकूल बाजार आंदोलनों से भारी नुकसान का जोखिम होता है। नंबर 5, गलत नियमों का कमजोर तरीके से पालन करने से नुकसान होता है। क्या आप भी ट्रेडिंग में रोज पैसा गंवा रहे हो? शायद आप भी वही गलती कर रहे हो जो 90% लोग करते हैं। अगर आप चाहते हो लगातार मुनाफा, तो ये 3 चीजें याद रखें। नंबर 1, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। एक ट्रेड में पूरा पैसा मत लगाओ। नंबर 2, स्टॉप लॉस जरूर लगाओ, ताकि एक नुकसान पूरे अकाउंट को ना खा जाए। नंबर 3, स्ट्रेटेजी बनाओ और उस पर टिके रहो। बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं होगा। देखिए, ट्रेडिंग में हारने का सबसे बड़ा कारण है भावनाओं में बह जाना। लोग बिना प्लान के सिर्फ इमोशन से ट्रेड करते हैं। स्टॉक गिरा, डर गए, बेच दिया। स्टॉक भागा, लालच किया, खरीद लिया, फिर बोलते हैं ट्रेडिंग में घाटा ही घाटा है। इसलिए पहले ट्रेडिंग के बारे में टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। ऐसे ही ट्रेडिंग के रियल सीक्रेट जानना है तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।